अच्छा, हमसे जब भी लोग शादी के बारे में पूछते हैं तो हम हमेशा सबको ये ज़रूर बताते हैं कि शादी के पहले 2 साल जो होते हैं वो सबसे मुश्किल साल होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप जो होती है वो 6 स्टेजेस में हमेशा डिवाइडेड होती है। पहला स्टेज जो है वो हनीमून फेज़ होता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, पार्टनर भी अच्छा लग रहा होता है, पार्टनर की सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होती हैं। फिर आता है सेकेंड फेज जो कि होता है रियलिटी स्टेज, जिसमें आपको अपने पार्टनर की सारी चीज़ें पता चलती हैं, असलियत बाहर आती है हर बंदे की। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अनॉय करना शुरू हो जाती हैं और आपको होता है कि मैंने इसी बंदे से क्या शादी की थी और क्यों की थी। मतलब साल के बाद पा जाती है यस, एंड उसका सबसे ज़्यादा की लड़ाइयाँ भी होती हैं। फिर आती है थर्ड स्टेज विच इज़ दी डिसअपॉइंटमेंट स्टेज कह लेते हैं, जिसके अंदर आपको होता है कि बस ये स्टेज आपने गुजारनी होती है, बिकॉज इस वक्त लोगों की या तो बस हुई भी होती है, और अकॉर्डिंग टू रिसर्च सबसे ज़्यादा जो डिवोर्सेज होती हैं वो इस स्टेज में ही आके होती हैं, बिकॉज आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो अगर आप एक स्टेज गुजार लेते हैं तो देन यू एंटर इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल फेज विच इज़ कॉल्ड द कंपेनियन स्टेज। इसके अंदर पार्टनर के साथ दोस्ती हो जाती है, हाँ, और फिर आपका रिलेशनशिप वाइफ हस्बैंड से कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेंडशिप है। यस। फिर आती है स्टेज 5 विच इज़ द मैच्योरिटी स्टेज। इसमें जब कंपेनियनशिप थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, आपको ये समझ आ जाता है क्या करना है क्या नहीं करना, और एक दूसरे के ट्रिगर्स के बारे में पता चल जाता है कि ये अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद आती है लास्ट स्टेज जिसको कहते हैं डीप लव स्टेज, जिसमें कोई भी नहीं आता। इसमें हम आ गए हैं, आगे हम हाँ हम आ गए। हम आ गए। इसके अंदर द पार्टनर फील्स लाइक होम एंड यू स्टॉप फीलिंग कि आपकी शादी हुई है, आप किसी के साथ रह रहे हो। द पर्सन जो होता है, इंसान जो होता है, वो आपको लगता है कि ये मेरा घर है, विच इज़ द मोस्ट पीसफुल स्टेज इन टोटल। हाई फाइव। बाय।